तो पिछले साल 2024 में तकरीबन सवा 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया। उनमें से 2 लाख के ऊपर लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे और अगर आप आईआईएम की बात करें तो सिर्फ़ 5500 लोगों को उसमें सीटें मिलेंगी। और उसमें भी अगर आप आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर ये सब टारगेट कर रहे हैं तो आपकी रैंक और अच्छी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैट दे रहे हैं, एमबीए करना चाहते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप अच्छा कॉलेज नहीं निकाल पाते, क्योंकि इंडिया में इतने एमबीए कॉलेजेस, एमबीए ग्रेजुएट्स हो चुके हैं कि अनलेस अंटिल आपकी जो एमबीए है वो टियर 1 या टियर 2 कॉलेज से हो, उसको कोई पूछेगा नहीं। तो अगर आप आईआईएम ना भी टारगेट करें, तो आप ये मान के चलें कि जो टियर 2 कॉलेजेस हैं, आपको वो कम से कम टारगेट करने ही पड़ेंगे। यानी कि 25-30 हज़ार के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। उसके ऊपर मैं कहूँगा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अच्छा कॉलेज मिल पाना। कम से कम आईआईएम ना भी हो तो ऐसा हो कि अगर आपका टाइम और अगर आपका पैसा उसमें लग रहा है, तो वो वसूल हो जाए। और ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ भाई, कैट डाल दिया है, अब धीमे-धीमे तैयारी करते रहेंगे और हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ख़ास तौर पे अगर आपके पास में कुछ और भी चल रहा है, जैसे कई बार आप नौकरी भी कर रहे हैं और साथ में कैट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपके 8-9 घंटे, 10 घंटे तो आपके ऑफ़िस वर्क में चले जाएँगे, आने-जाने में चले जाएँगे और उसके बाद जो बचा-खुचा टाइम होगा उसमें निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये मुश्किलें इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक से प्लान नहीं करते। देखिए, आईआईएम काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप आईआईएम के बाहर जाकर टियर 2, टियर 3 कॉलेज तक टारगेट करते हैं, तो उतना मुश्किल नहीं है और ये गुड न्यूज़ है। होता क्या है, आज की दुनिया में काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। आपकी तरह काफ़ी लोग हैं जो अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो 2 सवा 2 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, इनमें से आधे ऐसे हैं जिनसे आपका कॉम्पिटिशन ही नहीं है। और अगर आपने ठीक-ठाक प्रिपरेशन कर दी तो आप बड़े आराम से अंडर 1 लाख आ सकते हैं। और अगर अपनी स्ट्रैटेजी को आपने प्लान कर दिया, तो आप बड़े आराम से अंडर 50,000 टारगेट कर सकते हैं। अंडर 50,000 अगर आप क्लोज़ टू 30,000 हैं, तो आपको ठीक-ठाक कॉलेज मिल जाएगा। सिर्फ़ सारा जो खेल है यहाँ पर, वो है कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और कोई ऐसा टूल है जो हमको उन सब चीज़ों से मदद कर दे। तो अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, तो ये प्राइमरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि एक लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्लान की है। आपके दिमाग में कुछ एक हाई लेवल प्लान होता है और आप उसको फ़ॉलो करते हैं। 4 दिन आपने वार की बात कर ली, वार की तैयारी कर ली, फिर उसके बाद आप डीआईएलआर में कूद गए और इधर-उधर करते-करते टाइम निकल गया, आपको पता भी नहीं चला। तो ऑर्गेनाइज़ेशन आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अपनी कमज़ोरियों के हिसाब से, अपनी ताकतों के हिसाब से आप कैसे टाइम एलोकेट करते हैं, उन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये 6-7 पॉइंट जो यहाँ पर हैं, जैसे आप अगर मॉक टेस्ट लेते हैं, अपनी कमज़ोरियों को अ, एड्रेस करते हैं, तो आप बड़े आराम से 30,000 35,000 की रैंक तक टारगेट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ़ स्ट्रैटेजिक वे में इसको अप्रोच करना है। तो आज हम बात करेंगे इस टूल की जिसको करियर पाथअप बोलते हैं। ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का टूल है, तो आपके काफ़ी काम आने वाला है। ये टूल इस्तेमाल करता है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का। तो आपको अपनी कमजोरियों के हिसाब से, अपनी ताकतों के हिसाब से ये आपको एक पर्सनलाइज़्ड प्लान लाके देगा। तो जो यहाँ पे कमियाँ हैं, दैट इज़ लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्लान, लैक ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन। इन सारी चीज़ों को ये बड़े आराम से आपको मदद करेगा एड्रेस करने में। तो पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का नाम है careerpathup.com और ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है आपको मदद करने के लिए। तो इसमें आप आएँगे, अपना अकाउंट बनाएँगे, लॉगिन करेंगे, वो बड़ा सिंपल सा स्टेप है। अगर आप जीमेल, फ़ेसबुक कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो वैसा ही है। इस बटन पे क्लिक कीजिए और फिर एक छोटे से फॉर्म को भर के अपना अकाउंट बना लीजिए। अब जैसे लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर आएँगे, तो जो सबसे पहला काम करना है आपको, वो ये है कि आपको अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी के हिसाब से एक पर्सनलाइज़्ड प्लान बनाना है। तो ये जो ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस जो ये जो बटन है क्रिएट योर रोड मैप, इस पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे कि हमको ये एक फॉर्म दे देगा। यहाँ पे मैं कैट सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं कितना टाइम दे सकता हूँ हफ्ते में, ये वो मुझसे पूछेगा। तो मान लीजिए मैंने 30 घंटे डाल दिया। अगर आप 10 डाल सकते हैं, 10 डालिए, 45 डाल सकते हैं, 45 डालिए, लेकिन ये हफ्ते का है, दिन का नहीं।
तो अगर आप दिन में 1 घंटा दे सकते हैं तो 7 घंटे डालिए, लेकिन अपने हिसाब से एक टाइम डालिए यहाँ पे। फिर आप डालिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद है, क्योंकि हर आदमी का एक अपना तरीका होता है। तो आप उस चीज़ पे जितना डिटेल डाल सकते हैं डालिए। मैं अभी के लिए सिर्फ़ डाल देता हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड, और मैंने बाकी फॉर्म भी भर दिया कि जो मेरी कमज़ोरी है उसमें मैंने वार्क, डीआईएलआर, अलजेब्रा ये डाल दिया। जो भी आपकी असली कमज़ोरी है आप उसको यहाँ पर डालिए, और इसमें आपको कोई देख नहीं रहा तो आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कुछ नहीं आता तो आप डालिए। मैथ्स नहीं आती डालिए, इंग्लिश नहीं आती आप डालिए, और जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, आपको लगता है आप अच्छे हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। और जो आपका टारगेट स्कोर है अपने हिसाब से आप वो डालिए। अभी मैं टारगेट स्कोर को छोड़ दूँगा। अब मैं एक बार जब इस पर जनरेट स्टडी प्लान पर क्लिक करता हूँ, तो एआई मेरे इनपुट को देखे कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, मेरी कमज़ोरी क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरे पढ़ने का जो प्रेफर्ड तरीका है, वो क्या है। उन सब चीज़ों को लेकर ये एक पर्सनलाइज़्ड प्लान बनाएगा। कोचिंग या आप कई बार यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो पर्सनलाइज़्ड नहीं होते। वो एक जेनरिक है, मार्केट के हिसाब से बने हैं। आप कोचिंग में जा रहे हो, 100 लोग हैं, वो 100 को सेम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सेम तरीके से पढ़ाई जाती हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब आप देखिए कि यहाँ पर इसने हमारे लिए एक प्लान बना दिया है। अब ये जो प्लान है 30 दिन के हिसाब से इसने बनाया है, हम इसको रिपीट करते रहेंगे। तो जैसे 1-2 दिन में हमको क्या करना है, फिर वीकली स्ट्रक्चर क्या होगा, तो 1 से 4 वीक यानी कि 1 महीने का। और जो चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगती है कि आप देखिए इसने हमारे दिन को भी डिवाइड कर रखा है, कि आप मॉर्निंग में क्या पढ़ेंगे, आफ्टरनून में क्या पढ़ेंगे, इवनिंग में क्या पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको ये पूरा टॉपिक वाइज़ एक प्लान लाकर देगा। ये प्लान आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा अगर आप वास्तव में कैट को लेकर सीरियस हैं तो। तो इस प्लान को आपको फ़ॉलो करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास मटेरियल काफ़ी ज़्यादा, आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, कैसे उसको आप स्ट्रक्चर करेंगे। तो वो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जाना है गो टू स्टडी ट्रैकर। तो यहाँ पर जब आप एक बार आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पर्सनलाइज़्ड डैशबोर्ड है ये। मान लीजिए मेरा नवंबर में कैट का एग्ज़ाम है, तो आप 1-2 महीने थोड़ा पहले ही रखिए। तो चलिए जुलाई की एक डेट ले लेते हैं, तो मैं अपना एक टारगेट सेट कर दूँगा कि हाँ भाई 31 जुलाई तक मुझे अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। जो भी आपने प्लान जनरेट किए हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप चाहें तो आप उनको दोबारा पढ़ सकते हैं। अगर नहीं, तो आप इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो आपके जितने भी प्लान हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। और आप रीजनरेट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे चांसेस हैं कि पहली बार जब आप इस टूल को इस्तेमाल करेंगे, तो आप एक हाई लेवल इन्फॉर्मेशन, हाई लेवल आइडिया के हिसाब से करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपके हिसाब से सब कुछ आए। फिर आप यहाँ पर नीचे आएँगे तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर आपको सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, तो जैसे जो मेरे पास कैट के थे मैंने पहले उनको डिलीट कर दिया था, कुछ नए ऐड किए थे। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कैट लेंगे तो आपको कुछ टॉपिक लाकर यहाँ पे ये ऐड करके देगा। लेकिन जैसे आपको मान लीजिए कुछ स्पेसिफिकली पढ़ना है, जैसे अलजेब्रा, तो आप उन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन आप यहाँ पे ऐड कीजिए। तो जैसे यहाँ पे जब आप ऐड न्यू टॉपिक में करके डालेंगे, तो वो उसको यहाँ पर आपके जो कैनवैन बोर्ड है, यहाँ पर ऐड कर देगा। तो आप अपने सारे विषय जो हैं, जो भी एग्ज़ैक्ट टॉपिक हों, आपको ग्रामर पढ़नी है, आप ग्रामर डालिए। आपको कैलकुलस पढ़नी है, आपको कैलकुलस डालिए। ए टू ज़ेड चीज़ें आपको अपने इस टू डू लिस्ट में ऐड कर लेनी है। और ये इसका सबसे कमाल का फीचर है, क्योंकि अब आप देखें तो जब जब भी आप इस डैशबोर्ड में आएँगे, आपको एक झलक में पता चल जाएगा कि आपने क्या-क्या पढ़ लिया है, आपको क्या-क्या पढ़ना है और आप कितनी दूर हैं उस टारगेट डेट से। तो अगर आपका कंप्लीटेड आइटम सिर्फ़ 0 है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो आपको पता है कि आप पीछे चल रहे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक स्टडी टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल डेवलप करें। कई बार ऐसा होता है कि आप किताब लेके बैठते हैं, आपको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये टूल आपको फैसिलिटी देता है कि आप ये देख सकते हैं कि आप कौन-सा विषय कितना पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने ये अलजेब्रा ऐड किया है, अब मैं अलजेब्रा की पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये जो प्ले आइकन है, इस पे क्लिक कर दूँगा। अब आप देखेंगे तो ये टाइमर स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे मेरा करंट सेशन अलजेब्रा का चालू हो गया है। अब मैं जैसे-जैसे इसको पढ़ता रहूँगा, ये टाइम ट्रैकिंग होती रहेगी। अब आप समझें कि एक दिन मैं अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ, दूसरे दिन कैलकुलस पढ़ रहा हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो आपकी स्टडी हिस्ट्री है,
ये इसको अपडेट करता रहेगा। तो आपके पास में बहुत अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा, जो आपको बताएगा कि आपने किस विषय में कितना टाइम दिया है, कहाँ पर आपको देने की ज़रूरत है। ये बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन है। तो मान लीजिए आपको अलजेब्रा पढ़ना है, आपके पास कुछ टॉपिक है, जिस पे आप कुछ कन्फ्यूजन है। तो आप यहाँ पे आइए, इस करियर एआई या एआई कोच किसी पर भी आप क्लिक कीजिए, ये आपको ये एआई चैटबॉट में ले आएगा। और ये मल्टीलिंगुअल है, तो जो भी आपकी लैंग्वेजेज़ हैं, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको आसान भाषा में उसको एक्सप्लेन करेगा। एक बार आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो गई, तो आप इस मॉक टेस्ट पे क्लिक कीजिए। ये आपको इस विंडो में लेकर आएगा, जहाँ पर आप कैट के क्वेश्चंस पेपर निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखें, तो मान लीजिए मैं डीएलआर लेकर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे उसके क्वेश्चन ला के देगा। और ये क्वेश्चंस वैसे हैं जैसे कि कैट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आप इनसे 8, 10, 20 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपकी जो स्कोर है, आपका जो रैंकिंग है, बहुत इम्प्रूव होने वाला है। तो आप यहाँ से आइए, अपने हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, बार-बार कीजिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम तो दूँ और कोई उसको इवैल्यूएट करे। तो यहाँ पर जैसे पिरामिड पज़ल है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको इस पेज में ले आएगा। अब यहाँ पर मैं जीमैट और कैट सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये उसके सब्जेक्ट्स लाके दे देगा। अब मान लीजिए वर्बल रीज़निंग मैंने ले ली, तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे क्वेश्चन दे दिया। अब अगर इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स मैं डालूँ, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस उस रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करेगी और अपना फीडबैक शेयर करेगी। उस फीडबैक की मदद से मैं अपने रिस्पॉन्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ। और ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, तो ऐसा नहीं कि आप किसी स्पेसिफ़िक प्रोफ़ेसर की एक्सपर्टीज़ पर डिपेंडेंट हैं। ये आपके लिए बड़ा ही ईमानदार फीडबैक होगा और उसकी मदद से आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल भी कीजिए। और भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे आइए, जैसे वर्ड लेटर गेम है, अगर आप जीमैट, आइलेट्स, कैट ऐसे एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को सुधारने के लिए। लेकिन आप इस डैशबोर्ड से पूरा ड्राइव कीजिए। तो जैसे अगर आप कुछ पढ़ते हैं, आपके पास में कोई नोट्स आपको लेना है, कई बार हम नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं। वो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इधर-उधर खो जाता है, फिर हमको ढूँढना पड़ता है। आप आएँ, यहाँ पर उस नोट को ऐड कीजिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक बहुत अच्छी लिस्ट होगी। आप उसको बड़े आराम से, मान लीजिए 1 हफ्ते बाद आपका कैट का एग्ज़ाम है, आप यहाँ पर आए, सारे नोट्स आपको एक जगह मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। बड़े आराम से आपने उसको रेफ़र कर लिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे यहाँ पर आप आएँ, कोई टॉपिक है, अब आप उसको अपनी ताकत या कमज़ोरी के हिसाब से एक प्रायोरिटी सेट कर दीजिए। तो मान लीजिए मैं उसको हाई देना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी हमने खामियां देखी पहले, वो चाहे एक प्लान की कमी हो या ऑर्गेनाइजेशन की कमी हो, उन कमियों को आप बड़े आराम से एड्रेस कर सकते हैं। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इन टूल्स का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं, तो मैं कैट और आईएम की तो नहीं बात करूंगा, लेकिन आप बड़े आराम से 20,000 25,000 रैंक टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं, तो आप बड़े आराम से आईएम भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट डालिए, मैं उसको आंसर करूंगा। थैंक यू।